सुप्रभात मित्रों, सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। 9721411385 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। आप इस पर सुपर टेट, टेट, सी टेट, टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी, यूपी ट्रिपल एससी से आने वाली किसी भी भर्ती के और यूपी कांस्टेबल के स्पेशल नोट्स प्राप्त करके अपनी सफलता को आप सुनिश्चित बना सकते हैं। सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया करिए और बेल आइकन दबा कर रखिए ताकि जब भी हम वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तत्काल प्राप्त हो जाए और आप उसे शेयर कर सकें। चलिए खबरों की शुरुआत कर लेते हैं। उसके पहले यदि आप इस बात को लेकर के आशंकित हैं, सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, तो जाहिर सी बात है कहीं आशंका, कहीं आशा, कहीं निराशा, ये सारी चीज़ें चलती रहती हैं, लेकिन आपको इससे नर्वस होने की आवश्यकता नहीं है। जो समय आप लोगों को प्राप्त हो रहा है उस समय का सदुपयोग करते हुए आप अपनी तैयारियों पर पूरी तरीके से फोकस करिए। ये आप भी जानते हैं। देखिए, आज हम आपको अपडेट देने से पहले 2-3 बातें और बता देना चाहते हैं। पहली बात, जब 2021 टीजीटी पीजीटी कंप्लीट हुई थी, ठीक है ना, 2021 टीजीटी पीजीटी कंप्लीट हुई थी, उस समय कोई भी यूट्यूब चैनल वाला ये आपसे नहीं बोल रहा था कि वैकेंसी आएगी। ठीक है, सभी एकदम चुपचाप हो गए थे और बोल दिए थे कि 2021 ही लास्ट था, अब कोई वैकेंसी नहीं आएगी। आप लोग जो है मतलब अब बर्बाद हो चुके हैं, सारी चीज़ें समाप्त हो चुकी हैं। और बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे जो हमारे पास एकदम फ्रस्ट्रेट होकर के कॉल करते थे या मैसेजेस करते थे, एकदम फ्रस्ट्रेशन में। लेकिन हम लोगों ने उम्मीद आप लोगों को बधाई और बार बार प्रयत्न किया कि आप लोग जो है परेशान ना हो, वैकेंसी आएगी। ठीक है, लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि उसके लिए प्रयास में लगा गया। फिर आप लोगों को अध्याचनात् की प्रक्रिया को 10 दिन में, 15 दिन में कंप्लीट कराया गया। सारी चीज़ें हुई, प्रक्रिया स्टार्ट हुई, तो वो सारी चीज़ें आप लोगों को देखने के लिए मिली। लेकिन अब की स्थितियाँ थोड़ी सी विपरीत हैं, तो आप इसके लिए भी निश्चिंत रहिए। विपरीत को आपके समकक्ष ला करके, आपके लिए सुगम बना करके आपके समकक्ष उपस्थित करना, ये आपके भाई का नैतिक कर्तव्य है। हम आपके लिए प्रयत्न करते हैं तो पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ करते हैं। उसमें ना किसी तरीके का लाग लपेट होता है, ना उसमें किसी तरीके का असत्य वाचन होता है, ना उसमें किसी तरीके का जो है गलत फहमी होती है। हम जो करते हैं वो आपको दिखता है, हम जो बोलते हैं वो भी आपको दिखता है, और जो करके आते हैं वो भी आपको परिणाम के तौर पे दिखता है। जो सूचना आज तक मैंने आप लोगों को प्रदान की है, आप लोगों को मीडिया, सोशल मीडिया और जो है समाचार पत्रों के माध्यम से, साथ ही साथ अन्य यूट्यूब चैनलों के माध्यम से, उसके साथ साथ आपको नेशनल मीडिया आदि पे भी वो चीज़ें दिखने लगती हैं, है ना। मैं एक सामान्य सा अध्यापक हूँ, लेकिन आप लोगों के लिए कार्य करने की जो हमारी निष्ठा है, आप लोगों के हित के लिए जो आवाज़ उठाने की मेरी प्रतिज्ञा है, वो निष्ठा, वो प्रतिज्ञा आप लोगों के लिए उचित कार्य करने के लिए, आप लोगों की समस्याओं के समाधान के लिए हमें प्रोत्साहित भी करती है, प्रेरित भी करती है, जिसमें हमारा हर तरीके से हम जो है मतलब लगे रहते हैं। उसमें हमारा समय भी जाता है, उसमें हमारा मनोबल भी लगता है, शरीर भी जाती है, उसमें हमारा धन भी लगता है, सारी चीज़ें उसमें अपव्यय होती हैं हमारी, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम पीछे नहीं हटते हैं कि इससे हमारे लाखों लाख भाई बहनों का उद्धार हो सकता है। आपके एक समस्या को लेकर के मुहिम में हम जुटे। पीजीटी बायोलॉजी में बायोकेमिस्ट्री, नैनो बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी, इन सभी डिग्रियों को वैलिड कराने के लिए हमने एक मुहिम चलाई और उसमें सफल हो गए, ऐड हो गए सभी विद्यार्थी। फिर हमने मुहिम चलाई संस्कृत में अनिवार्यता से छूट प्रदान करने के लिए हिंदी के विद्यार्थियों को, उसमें भी सफल हो गए, ठीक है। फिर हमने मुहिम चलाई कंप्यूटर साइंस को टीजीटी में शामिल कराने के लिए, और उसकी जानकारी मैंने 4 महीने पहले जब दी थी तो
लोगों ने कहा कि आपको मतलब आप फेक वीडियो बनाते हो, ऐसा है वैसा है, ऐसी कोई सब्जेक्ट नहीं जुड़े, कोई अध्याचन नहीं आया। बहुत सारे यूट्यूब चैनलों ने मेरा मजाक बनाया था। लेकिन जब माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड ने नोटिस जारी कर दी कि इस विषय को शामिल कर दिया गया प्रशिक्षित स्नातक में, तो उनके मुंह पे जूते लग गए, फिर उनको सांप सा सूंघ गया, फिर वो लोग भी बताने लगे शामिल हो गया, शामिल हो गया। हमने आपको 4 महीने पहले ही बता दिया था कि 26,000 पदों पर आपकी यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी। अब देख लीजिए उसकी प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। जून में आपकी जो मतलब वैकेंसीज आप आवेदन भी करेंगे और उसकी तैयारी भी करेंगे। हमने ये आपको बताया था कि 8,000 से अधिक पदों पर लेखपाल की भर्ती होगी, वो भी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो जो समाचार, जो न्यूज आप लोगों को प्रदान किया जाता है ना, वो पूरी तरीके से खंगाल करके, टटकोल करके, समझ करके, जान करके, देख करके, सुन करके, तब जा करके आपके सम्मुख को लाया जाता है। मैं एक सोर्सेस की अपनी बात नहीं करता हूँ। मैं अगर एक सोर्सेस से मेरा कोई जो है न्यूज हमारे पास निकल करके आई, तो उसको मैं 4-5 सोर्सेस पे जो है अप्लाई करता हूँ, देखता हूँ, सुनता हूँ, समझता हूँ कि क्या ये सत्यता है, क्या चीज़ें हैं, कैसी हैं। सारी चीज़ें जान लेने के बाद तब वीडियो के रूप में आपके सम्मुख उपस्थित होती है। माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में कुछ लोग कह रहे हैं कि अभी जो है अध्याचन लेने की प्रक्रिया स्टार्ट होगी, लेकिन अध्याचन की प्रक्रिया अब जो है फिलहाल तो नहीं होने वाली है, क्योंकि अध्यक्ष महोदय से जब मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि जो अध्याचन हमारे पास प्राप्त हुए हैं और शासन ने जो मतलब जितने तदर्थ के पदों को मंजूरी दी है, उन सारी चीज़ों को लेकर के हम विज्ञापन जारी करेंगे। ठीक है। और एक बात मैं बता दूं, आपके माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में जो सदस्य आने चल रहे हैं वो उनकी संख्या 8 होने चल रही है। 8 सदस्य आएंगे। ठीक, पूरे 10 सदस्य नहीं आएंगे, 8 सदस्य आएंगे। और 8 सदस्यों की नियुक्ति होने के बाद तत्काल संस्था प्रधानों के साक्षात्कार का कार्यक्रम, टीजीटी पीजीटी का इंटरव्यू, आपका टीजीटी 2011 बायोलॉजी का उसका रिजल्ट आएगा, उसका इंटरव्यू कार्यक्रम आएगा, और साथ ही साथ आपका नया विज्ञापन भी जारी कर दिया जाएगा। मतलब पहला विज्ञापन कौन सा जारी होने वाला है? पहला विज्ञापन आपका टीजीटी पीजीटी जारी होने चल रहा है। अब आप कहेंगे सर जी एलटीजीआईसी लटक गया। नहीं, बिल्कुल नहीं लटका है। एलटीजीआईसी का ही समस्या तो निदान करने के लिए हमारी टीम जो है कल रात में निकल गई दिल्ली, और वहाँ पे पीएम महोदय से मिलने का वक्त मांगा गया है। उन्होंने परसों का समय दिया है हमारी डेलीगेसी को उनसे मिलने के लिए। ठीक है, जो हमारी टीम गई है, जो प्रतिनिधि हमारे गए हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी के जिला समन्वयक भी सम्मिलित हैं, जिला महामंत्री भी सम्मिलित हैं, और एक विधायक भी सम्मिलित हैं, जिनके माध्यम से उनसे मिलने का वक्त मांगा गया और उन्होंने इस बात को स्वीकार करते हुए जो है मिलने का वक्त दिया है, और वो मिलेंगे, उनसे सारे मुद्दों पे बातें होंगी। पहला जो मुद्दा बात होगी वो होगा आपके ईडब्ल्यूएस आरक्षण को लेकर के, क्योंकि ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को केंद्र सरकार ने जब दिया था तो कई राज्यों में कई डिफरेंट देखने के लिए मिल रहे हैं। वो सारी चीज़ें जो है दूर करने के लिए, जैसे एक तरीके से अनुसूचित जाति को, अनुसूचित जनजाति को, आपके अन्य पिछड़ा वर्ग को आरक्षण मिलता है, उसका पूरा लाभ, उनको पूरा बेनिफिट उनको प्राप्त होता है। चाहे वो आयु सीमा छूट हो, आप चाहे जो है स्वतंत्रता संग्राम सेनानी का देख लीजिए, विकलांगजन का देख लीजिए, है ना, और क्या बोलते हैं कि आप एक्स सर्विसमैन का देख लीजिए। मतलब जितने भी रिजर्वेशन की कैटेगरियां हैं सबको बेहतरीन ढंग से जो है रिजर्वेशन का लाभ मिलता है, लेकिन ईडब्ल्यूएस में ऐसा नहीं हो पा रहा। ईडब्ल्यूएस में कहीं आरक्षण लागू नहीं हो रहा, कहीं हो रहा है तो मतलब वो उसका कोई मतलब नहीं निकलता है। ना तो फीस में कोई आरक्षण है, ना तो आयु सीमा में कोई आरक्षण है, कोई आरक्षण नहीं। मेरिट जब जारी होती है तो जनरल के बराबर होती है, जनरल से ऊपर होती है। ईडब्ल्यूएस के ऐसे आरक्षण का मतलब यही कि आप इसको समाप्त ही कर दो, 10% का जो है चोंगा पहना करके फालतू में जो है मतलब आप ठग रहे हो। सीधी सी बात है। इन सारे मुद्दों को लेकर के प्रधानमंत्री महोदय के सामने बातचीत होगी और उनसे ये रिक्वेस्ट किया जाएगा कि जो प्रस्ताव बना करके माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी ने भेजा था उस प्रस्ताव पर विचार किया जाए, क्योंकि उन्होंने एक कमेटी का गठन किया है ईडब्ल्यूएस के लिए, और उस कमेटी की रिपोर्ट जो है वो पीएमओ कार्यालय भेजी गई है और उस पर बातचीत की जाएगी। और एज रिलैक्सेशन के साथ साथ फीस में छूट और साथ में मेरिट आदि में छूट, इन सारी चीज़ों को, सारे मुद्दों को लेकर के बातचीत की जाएगी। और मुझे पूरा यकीन है कि हमारी टीम खाली हाथ नहीं लौटेगी।
मुझे पूरा विश्वास है, पूरा यकीन है। परसों का समय दिया गया है उनके द्वारा, तो परसों उनसे मुलाकात होगी, परसों उनसे बात होगी और आपके ईडब्ल्यूएस के मुद्दे को हम सॉल्व करा देंगे। ये मेरा वचन है आपसे, निश्चिंत रहें इसके लिए। आप लोगों को ईडब्ल्यूएस के अंतर्गत जितने भी हमारे भाई बहन आते हैं उन सभी लोगों को एज रिलैक्सेशन अवश्य ही मिलेगा। साथ ही साथ मुख्यमंत्री महोदय के पास एक पत्र लिखा गया है जिसमें ओवर एज हो चुके विद्यार्थियों को, जो कोविड काल में ओवर एज हो गए थे, ऐसे विद्यार्थियों को पीसीएस में, साथ ही साथ लोक सेवा आयोग से आने वाली तमाम भर्तियां जो आने चल रही हैं, जैसे आपकी एलटी ग्रेड हो गई, जीआईसी प्रवक्ता हो गया, खंड शिक्षा अधिकारी हो गया, लोअर सबऑर्डिनेट हो गया, आपकी नई पीसीएस वैकेंसी हो गई, ये सारी वैकेंसीज जो आएंगी उसमें उनको एक अवसर देने के लिए मुख्यमंत्री महोदय को पत्र लिखा गया है। और वो पत्र आदरणीय सांसद श्रीमती रीता बहुगुणा जोशी जी के लेटर पैड पे भेजा गया है, ठीक है ना। उनसे मिल करके, उनसे रिक्वेस्ट करके सारी चीज़ें की गई हैं और उन्होंने जो पत्र भेजा है उसमें आप लोगों के लिए जो है ये बेहतरीन अवसर के तौर पे आएगा, क्योंकि उनका पत्र कहीं न कहीं आप लोगों के लिए रामबाण का काम करेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आपके एलटी ग्रेड और जीआईसी प्रवक्ता के लिए। देखिए, जीआईसी प्रवक्ता में किसी प्रकार का कोई विवाद नहीं, लेकिन जीआईसी प्रवक्ता को पहली बार जो है एलटी ग्रेड के साथ जारी करने की बात सामने आने के बाद जो है पूरी तरीके से टाइम स्लॉट उन्होंने तय कर दिया कि हम इस टाइम पे एग्जाम कराएंगे। हमारा जो टाइम स्लॉट है हम आपको जुलाई में परीक्षा करा के समाप्त कर देंगे ये सारी चीज़ें। तो इसी वजह से जो है आपकी जीआईसी प्रवक्ता का विज्ञापन अटक गया एलटी ग्रेड की वजह से। एलटी ग्रेड में 10 विषयों में कोई विवाद नहीं, सारी स्थितियाँ स्पष्ट हैं, लेकिन जो 4-5 विषय हैं जैसे समाजशास्त्र और शिक्षा शास्त्र एलटी ग्रेड को एसएसटी के दायरे में लाने के लिए, उसमें भी विवाद है। अब उस विवाद का निपटारा करने के लिए क्या हुआ कि जो चीज़ें हैं वो निपटारी तो हो जाएं, सारी चीज़ें समाप्त हो जाएं और निपटारा होने के बाद तब आपके सम्मुख आए, ताकि आप लोगों को कोर्ट में ना उलझना पड़े, आप लोग परीक्षा दें, आराम से आपका सिलेक्शन हो जाए। वनडे एग्जाम हो, वनडे एग्जाम तो होना ही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं। जैसे कि समाचार पत्रों के माध्यम से या अन्य माध्यमों से आप लोगों को सुनने के लिए मिला था कि 2 टियर एग्जाम अब लोक सेवा आयोग में होंगे। तो इन सारी प्रक्रियाओं को करने में बहुत वक्त लगेगा और 30 सितंबर तक चूंकि लोक सेवा आयोग को टीजीटी पीजीटी आपकी एलटी ग्रेड और जीआईसी कंप्लीट करनी है, तो इस बार हो सकता है कि जो सूचना प्राप्त हो रही है कि आपकी जीआईसी भी 1 टियर एग्जाम में चली जाए, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो रही है। और जो समकक्ष संबंधी जो मुद्दा है, हम लोगों ने शिक्षा निदेशक कार्यालय में जो मुलाकात की थी, तो उन्होंने कहा कि हमारा पत्र पेंडिंग है वहाँ विश्वविद्यालय अनुदान आयोग। तो हम लोगों ने कहा जब यहाँ पे पेंडिंग है तो भैया कहना क्या है कि वहाँ से काम करा लिया जाए, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग से पूछ लिया जाए कि आखिर काहे के लिए इतना लेट लपाट हो ही रहा है भैया, आपको पत्र लिखने में दिक्कत हो रही, बताओ हम ही लिख देते हैं, बस जवाब आप बोलते चलो, है ना। तो इन सारी समस्याओं का निदान कराते हुए आप लोगों का विज्ञापन शीघ्र जारी कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हैं, तत्पर हैं, लगे हुए हैं और जारी करा लेंगे। चलिए अब बात कर लेते हैं 6800 की लिस्ट को लेकर के। 6800 की लिस्ट को लेकर के विद्यार्थी समझ मतलब एकदम से खिचड़ी बना दिए हैं और वो बार बार मैसेजेस करके पूछते हैं कि सर इसकी नियुक्ति कब होगी, नियुक्ति कब होगी। मैं आपको बता देना चाहता हूँ इसकी नियुक्ति तभी हो सकती है जब कोर्ट इसके लिए राजी हो, ठीक है। सरकार इसमें कुछ नहीं करने वाली, सरकार ने इसमें कुछ करना ही नहीं चाहती है। पहली चीज, आपके सम्मुख जो उनका काउंटर आएगा उसमें स्पष्ट उन्होंने कह दिया कि यदि वो कोर्ट कहता है, अगर हमें उच्च न्यायालय जो है आदेश देगा तो हम इनकी नियुक्तियां कर देंगे। क्या करने के लिए उच्च न्यायालय आपका आदेश देगा तो क्या करने के लिए आपकी नियुक्तियां होंगी। तो 6800 के जो विद्यार्थी चयनित है जिनको नौकरी मिलने की खुशी हो गई, वो उसी तरीके से लटक गए हैं जैसे एलटी कला के विद्यार्थी लटके हुए हैं, जब तक कि समकक्ष संबंधी योग्यता का निस्तारण नहीं हो जाता। लेकिन मजे की बात यह है कि एलटी कला के जो 2018 के जो विद्यार्थी हैं, सबसे बड़ी चीज़ यही है कि प्रावधिक कला का पूरी तरीके से आहर्ता में शामिल होने के बावजूद भी इनको दिक्कतें आ रही हैं। ये सारी बातें जो है मुख्यमंत्री महोदय के सम्मुख रखी गई हैं। कुछ लोग कहते हैं कि मुख्यमंत्री जो है मतलब ऐसे ही पड़े रहते हैं, आपसे कभी भी मिल लेंगे, हमसे कभी भी नहीं मिल लेते, हम तो रोज तो उनसे मिलते नहीं हैं। लेकिन हाँ, जब आपकी समस्याएं आती हैं तो हम अपने मतलब जो जनप्रतिनिधि हैं जिनसे हमारी जान पहचान है, उन जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पत्र भिजवाते हैं और उनसे मिलने का समय मांगते हैं। और अब महाराज इतने अच्छे हैं कि वो मिलने का समय दे भी देते हैं, ठीक है। और मिलने का समय उनसे पुनः मांगा गया है। जैसे ही समय मिलेगा हमारी टीम तुरंत तत्काल जो है लखनऊ निकल जाएगी। वैसे लखनऊ मैं भी जाने वाला हूँ और जिस दिन मैं गया
मैं मंत्री महोदया को लेकर के उनके आवास पे चला जाऊंगा, डायरेक्ट मुलाकात कर लूंगा उनसे और सारी बातें स्पष्ट करने के बाद आप लोगों का विज्ञापन शीघ्रातिशीघ्र हम लोग जारी कराएंगे। अब बात कर लेते हैं कि LT ग्रेड में किन विषयों में कितने पद हैं। देखिए 4 विषयों के पदों की संख्या हम आपको बताने चल रहे हैं, जिसमें आपको बता दूं 12 साढ़े 12 हजार के एवं जो है आपके पद आएंगे LT ग्रेड के, ठीक है। उसमें आपके हिंदी के जो पद हैं वो लगभग 1100 पद रहने वाले हैं। मैं पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूँ, महिला वर्ग की नहीं, ठीक है, मतलब बालिका वर्ग की बात नहीं कर रहा, मैं पुरुष वर्ग की बात कर रहा हूँ। 1100 पद आपके हिंदी के हैं, ठीक है। और संस्कृत में पदों की संख्या 1300 है, ठीक, 1300 पद आपके संस्कृत में है। और गणित में जो पदों की संख्या है वो है 1060, मतलब 1060 आपके गणित में है, ठीक है। और जो सामाजिक विज्ञान है इसमें सर्वाधिक पद आपके हैं, जिन पदों की सर्वाधिक पद मैंने बोल दिया, इसमें जो पदों की संख्या है वो है 925, ठीक है, 925 पद आपके वो सामाजिक विज्ञान के हैं। अंग्रेजी में भी जो जिन पदों की संख्या आपको बताई गई थी 960 या 1000 के लपेटे में ये अंग्रेजी में पद रहेंगे, ठीक है। तो इन विषयों की जानकारी हमें प्राप्त हुई थी, इसलिए मैंने आप लोगों को बताना उचित समझा। आप लोग अगर सुपर टेट आदि की तैयारी कर रहे हैं तो उसका भी विज्ञापन जारी कराने के लिए हम लोग प्रतिबद्ध हो चुके हैं, कमर कस चुके हैं। और SCRT में लगातार हम लोग जो है वहाँ पे संपर्क में हैं और नए प्रस्ताव को लेकर के, नई वैकेंसी को लेकर के वहाँ पे बातचीत हुई थी। तो उन्होंने कहा था कि जिस तरीके से 12,460 का मुकदमा है और जो मतलब उसके लिए सरकार ने काउंटर फाइल किया कि ये भर्ती जो है पूरी तरीके से फेंक थी और ये भर्ती पूरी तरीके से जो है मतलब नियम कानून के खिलाफ थी और इसमें जो है पदों को पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है, सारी चीज़ें वो करने की आवश्यकता है। अब देखते हैं कोर्ट उसमें क्या करता है। लेकिन ये भी देखने वाली बात होती है कि 24 जिलों में एक भी पद नहीं था, ये सब खिचड़ी मिचड़ी बना करके अपने अपने चहेतों को भर दिए और जो योग्य विद्यार्थी थे वो बेचारे आज भी टहल रहे हैं, ठीक है ना। और सबसे बड़ी चीज़ यह है कि 2-3 भर्तियां ऐसी हैं प्राथमिक की, उनका निपटारा इसी मई माह में होना है। उसके बाद आप लोगों को एक सुपर टेट का विज्ञापन प्राथमिक स्तर के लिए और एक एडेड जूनियर के लिए आपको देखने के लिए मिलने वाला है। अब बात कर लेते हैं आपके LTGIC हो गया, आपका TGT हो गया, प्राथमिक शिक्षक भर्ती हो गया, 6800 हो गई, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एडेड जूनियर को लेकर के। तो देखिए भैया, एडेड जूनियर के लिए कल बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री महोदय से हम जो मतलब मुलाकात करने के लिए और बातचीत करने के लिए विद्यार्थियों ने एक फैक्स भेजा था। उस फैक्स का जो जवाब प्राप्त हुआ है कि एडेड जूनियर हाई स्कूल शिक्षक भर्ती के लिए लगातार अधिकारियों से बातचीत की जा रही है, जो भी समस्याएं हैं उनका निपटारा किया जा रहा है, लगातार बैठकें की जा रही हैं और इसकी बंद पड़ी प्रक्रिया जो है वो हम 18 तारीख से स्टार्ट करेंगे और 18 तारीख तक इसका फैसला हो जाएगा कि ये भर्ती कंप्लीट होगी या ये भर्ती रद्द होगी, ठीक है। ये सारी चीज़ें वो कन्फर्म हो जाएंगी। और जो विद्यार्थी ये परेशान है कि एडेड जूनियर के साथ साथ आपके प्राथमिक शिक्षा भर्ती का विज्ञापन कब तक आएगा, तो पहले बीएड के केस जो आपके लगे हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में उसका निराकरण हो जाए और निराकरण होने के बाद सारी चीज़ें क्लियर हो जाए, क्लियरेंस के बाद ही आपकी सुपर टेट का विज्ञापन आएगा, ठीक है। तो सुपर टेट के लिए अभी आप लोग बिल्कुल भी परेशान मत होइए, पढ़ते रहिए क्योंकि 14 सब्जेक्ट है और आप उसकी तैयारी करते रहिए ताकि जिस दिन आपका विज्ञापन जारी हो आप लोग उसमें एक सीट पाने में अपनी स्थिति को मजबूत कर पाएं, ठीक है ना। और अब बात कर लेते हैं आपके यूपी कांस्टेबल की वैकेंसी को लेकर के। तो पुलिस प्रोन्नति बोर्ड से एकदम कंफर्म हो गया है, एग्जैक्ट हो गया, फाइनल हो गया है, टेंडर आज की प्रक्रिया समाप्त हो गई, संस्थाओं का चयन किया जा चुका है, विज्ञापन आपका बन के तैयार है, गृह मंत्रालय से जो है उसको अनुमोदन भी मिल चुका है और ये सारी चीज़ें होने के बाद आप लोगों की भर्ती प्रक्रिया वो 25 मई के बाद से स्टार्ट होने चल रही है। मतलब आप लोगों का विज्ञापन आ जाएगा और जून में आपकी प्रक्रिया स्टार्ट होगी। यूपी कांस्टेबल में निश्चित सफलता के लिए आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के व्हाट्सएप नंबर 9721411385 पर जुड़ करके इस चैनल के साथ जुड़ करके लाभ उठाइए, इस चैनल के साथ जुड़ करके नोट्स आदि प्राप्त करिए और यूपी कांस्टेबल के साथ साथ तमाम वो भर्तियां जिनके नाम मैं लेता हूँ उसमें निश्चित सफलता के लिए आप सार्थक गवर्नमेंट जॉब पॉइंट यूट्यूब चैनल के साथ जुड़ करके तैयारी करिए और अपनी सफलता को सुनिश्चित बनाइए। निश्चिंत रहिए, हम लोग अब पूरी तरीके से लग गए हैं। 2-4 दिन में थोड़े से हम भी थोड़े इसमें व्यस्त चल रहे हैं
क्योंकि आप जानते हैं शादी विवाह का माहौल है और ये सारी चीज़ें हैं, तो मतलब उधर से हम भी फुर्सत होंगे तो हम भी पूरी तन्मयता से लगेंगे। जो विश्वास, जो स्नेह, जो भरोसा, जो आशीर्वाद आपने हम पे कायम रखा है, जो विश्वास आपने हम पे किया है, उस विश्वास पर आज तक आपका ये भाई हमेशा खरा उतरा है और आगे भी खरा उतरने का पूर्णतया प्रयत्न हम करेंगे और मुझे यकीन है कि हम उस पर खरे उतरेंगे भी। धन्यवाद। आप सभी लोगों का दिन शुभ हो।